नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, टीचिंग भर्तियों का दौर चल रहा है और एक के बाद एक वैकेंसी लगातार आ रही है, लेकिन अचानक मौसम ने ऐसा पलटा खाया है कि सर्दी से गर्मियां बहुत तेजी से आ गई और वैकेंसी जो निकली थी उनमें जो एग्जाम्स की उम्मीद थी वो बहुत तेजी से धराशायी हो गई। तो यहाँ इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी भर्तियों को लेकर के बात करेंगे। जो सबसे पहले जो है वो रीट की बात करेंगे और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो भर्ती निकली थी एडेड स्कूल्स में, वो आप सभी को पता है कि पोस्टपोन हो गई है, जो कि 18 अप्रैल को होने वाली थी। एडेड जूनियर जो स्कूल थे, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल्स थे, उनकी जो भर्ती 18 अप्रैल को होने वाली थी एग्जाम, वो अभी पोस्टपोन हो गई है। नई डेट ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि मई में ये एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के कारण ये भर्ती एक्सटेंड हुई है, या फिर आप कहें कि ये भर्ती स्थगित हुई है, पोस्टपोन हुई है। तो जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ये भर्ती हो पाएगी। इसका जो वर्तमान स्टेटस है वो ये है कि इसमें करीब 3,62,000 ने पंजीयन कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था इस भर्ती के लिए, और 3,35,000 ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे, जो इसमें एलिजिबल थे और जिसमें आपस में मुकाबला था। अब इसमें असिस्टेंट टीचर की बात करें पोस्ट की, तो 1504, 1504 हैं और 390 इसमें प्रधानाचार्य की पोस्ट है, प्रधानाचार्य के प्रधानाध्यापक के पद हैं। और इन दोनों को मिलाएं तो ये कुल भर्ती थी 1894 पदों पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश में। अब इसका असर कहां हो सकता है? देखिए, जब ये भर्ती आगे खिसक रही है तो इसके बाद जो सबसे पहला असर पड़ेगा वो पड़ेगा यूपी टेट पर। उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा के फॉर्म भरे जाने थे, हो सकता है फॉर्म टाइम पे आए और जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके हिसाब से हो, लेकिन इसके एग्जामी जो शेड्यूल है उस पर जरूर असर पड़ेगा। अब अगर यूपी टेट पर असर पड़ेगा तो फिर इसका जो और बड़ा असर है वो पड़ेगा 51,000 जो भर्तियां घोषित हैं टीचर्स की उन पर, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा के बाद ये भर्तियां होंगी, 51,000 असिस्टेंट टीचर्स की भर्तियां होंगी, जिसके बारे में साफ साफ कहा गया था। तो ये काफी बड़ा असर हो सकता है आपका यूपी टेट पर और इसके बाद 51,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती पर इन उत्तर प्रदेश। अब राजस्थान में आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वहां पर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के मुद्दा उठा था, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 2 बेनिफिट दे दिए गए हैं। एक तो उन्हें आयु सीमा में छूट दी गई है, पुरुष वर्ग को 5 साल की और महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म लगाया था। अब इसके अलावा उनको फीस में भी छूट मिलेगी। लेकिन एक बात बता दूं, जिन्होंने फॉर्म नहीं लगा पाए किसी कारणवश या फिर जिनके ओवर एज हो गए थे, तो वो अब दोबारा से फॉर्म लगा सकते हैं। रीट भर्ती पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है, पटवारी भर्ती पर इसका असर पड़ रहा है। दोनों विंडो दोबारा खुलेंगी। तो जो सबसे बड़ा हॉट इशू था वो ये था कि रीट की विंडो दोबारा कब खुलेगी। तो रीट की विंडो खुलेगी, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले आवेदन कर सकते हैं जो ओवर एज हो चुके थे वो, या फिर जिन्होंने जनरल में कैटेगरी में आवेदन कर दिया था और ईडब्ल्यूएस में नहीं कर पाए, तो वो दोबारा अपनी कैटेगरी भी चेंज कर पाएंगे। या फिर इसमें और क्या क्या चेंज आते हैं, यानी कि इसमें कोई और भी आवेदन भरना चाहता है वो भर सकता है, क्योंकि कई बार आवेदन कुछ लोग नहीं भर पाते, किन्हीं कारणवश उनका मूड दोबारा बदल जाता है, तो उनको भी दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, विंडो किस प्रकार खुलेगी, स्टेटस क्या रहेगा, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत ही जल्दी आपको रीट भर्ती पर भी इसका असर पड़ेगा। राजस्थान में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके आधार पर बता रहा हूं। पटवारी में भी सेम स्थिति रहने वाली है। पटवारी में भी विंडो दोबारा ओपन होगी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया जाएगा और उसको दोबारा से प्रॉपर करने के लिए विंडो, ये दोनों ही रीट की विंडो और आपके पटवारी की विंडो भी खुलेगी। तो ये सबसे बड़ा इसमें चेंज जो आया है वो ये आया है। रीट एक बड़ी भर्ती है, इसमें 31,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती होनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के बाद आपके 51,000 असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। कुल मिला के 80-82,000 टीचर्स की भर्ती पर एक बार सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि क्या एग्जाम वास्तव में टाइम पे हो पाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने एडेड जूनियर स्कूल्स की भर्ती को पोस्टपोन किया है, तो उसके बारे में भी नहीं कह सकते कि बाकी आने वाला जो एग्जाम है वो टाइम पे होगा कि नहीं होगा। इवन दैट ये लोग इसकी अभी डेट्स भी डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे एग्जाम कब होंगे। चुनाव की डेट होती है तो तुरंत स्थगित होता ही नहीं है पहली बात, और होता है तो तुरंत नई डेट आ जाती है, किसी भी स्थिति में कराते हैं, ठीक है। लेकिन भर्तियों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के सरकार इतनी सीरियस नहीं है। उसी का नतीजे है कि ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है। खैर, मुझे आपको सूचना देनी थी दोनों तीनों। फिर भी कोई सवाल आपका है कमेंट में आप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।